इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पेंशन बंद, आधार कार्ड में दिक्कत, दिव्यांग बेटी को लेकर जन सुनवाई पहुंची मां। ग्राम पंचायत तुमड़ा में 80 लाख के भ्रष्टाचार का आरोप, सचिव के खिलाफ जांच की मांग। मेंटेनेंस के दावों की खुली पोल, हवा चलते ही जिला अस्पताल की बिजली गुल। 2 साल से पानी के लिए भटक रहे ग्रामीण जन सुनवाई में पहुंचकर लगाई गुहार। थाने से चंद कदम दूर चोरों का आतंक, एसी बनी निशाना। अपनी 21 वर्षीय जन्मजात दिव्यांग बेटी को साथ लेकर एक मां मंगलवार को जन सुनवाई में मदद की आस लेकर पहुंची। महिला ने प्रशासन को बताया कि उसकी बेटी शीतल विश्वकर्मा की लंबाई करीब 2.5 फीट है और वह बचपन से ही दिव्यांग है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बेटी के इलाज, देखभाल और दैनिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। महिला ने बताया कि बेटी को मिलने वाली विकलांग पेंशन बंद हो गई है, जिससे परिवार की परेशानी और बढ़ गई है। इसके अलावा हाथों की लकीरें स्पष्ट नहीं होने के कारण आधार कार्ड बनवाने में भी दिक्कत आ रही है, जिसके चलते कई शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। मां ने प्रशासन से विकलांग पेंशन दोबारा शुरू कराने, आधार कार्ड बनवाने में सहयोग देने और बेटी के उपचार और भरण पोषण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। मैं मेरी बहन के काम से आया हूँ। जो विकलांग है वो 21 वर्षीय लड़की है और विकलांग है, जिसकी हाइट अभी करीबन 2 या 2.5 फीट है और उसकी पेंशन अभी अगस्त से नहीं डल पा रही है। उसी के काम से हम यहाँ कलेक्ट्रेट में आए। जनपद पंचायत जुन्नारदेव अंतर्गत ग्राम पंचायत तुमड़ा के सचिव हेमलाल यदुवंशी पर पंचायत कार्यों में भारी वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम एवं जनपद पंचायत सीईओ को शिकायत सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि खेत, तालाब, सीसी रोड, नाली, स्ट्रीट लाइट, नल जल योजना, पीएम आवास, शौचालय, सौंदर्यीकरण, बाउंड्री वॉल और मरम्मत कार्यों के नाम पर करीब 70 से 80 लाख रुपए का गबन किया गया। शिकायतकर्ताओं ने सचिव के पूरे कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। हमारे कलेक्टर महोदय को आवेदन देने के लिए हमारे यहाँ के हंसलाल महोदय जी सहायक जो सचिव है, उनने बहुत भ्रष्टाचार किए, 70 से 80 लाख का गमन कर चुके हैं। तो उस विषय में नल जल योजना, सीसी रोड, मकान आते, मुख्यमंत्री आवास, शौचालय और जो 100 गड्ढे बन रहे हैं उनके, ये सिर्फ काम दर्शाते हैं लेकिन ये करते नहीं है। इनको बार बार बोला जाता है कि काम करिए, ये काम नहीं करते। वो जो काम आता है एस्टिमेट निकालते हैं, पेमेंट निकाल के क्लियर कर देते, काम हो जाता है। कागजों में काम होता है, पेपरों में, लेकिन हकीकत में काम नहीं होता है। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कलेक्टर महोदय से कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें। मानसून से पहले विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार मेंटेनेंस और घंटों बिजली कटौती किए जाने के बावजूद सोमवार रात तेज हवा के साथ ही शहर की बिजली व्यवस्था लड़खड़ा गई। सबसे चिंताजनक स्थिति जिला अस्पताल में देखने को मिली, जहां अचानक बिजली गुल होने से मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ समय तक डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को मोबाइल टॉर्च और सीमित रोशनी के सहारे उपचार कार्य करना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बिजली बंद होने के बाद अस्पताल परिसर में कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। लोगों का कहना है कि यदि मानसून शुरू होने से पहले ही ये स्थिति है तो तेज बारिश और तूफान के दौरान हालात और गंभीर हो सकते हैं। चालू है, सभी पेट्रोल सब में है, डीजल जो भी रहता है वो सब है ना। बस जो समय लगता है चालू करने के लिए है ना, 10 से 15 मिनट चालू करने में लगता है। विजन 3 लोग हैं, बाकी ये इलेक्ट्रिशियन है। अगर ये केवल मोटर को बंद और चालू कर सकते, फॉल्ट आने पे रिपेयर नहीं कर सकते, तो उसके लिए चाहिए हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हमने लिखित रूप में दे चुके हैं। अच्छा, यही हाँ, हमारा काम है डीन को बताने का, कलेक्टर को बताने का और पीडब्ल्यूडी को बताने का। तीनों जगह लेटर दे चुके हैं। जिले के झंडा 4 गांव के ग्रामीण मंगलवार को जन सुनवाई में अपनी पेयजल समस्या लेकर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर बसे करीब 50 घरों के मोहल्ले में पिछले 2 वर्षों से भीषण जल संकट बना हुआ है। गर्मी के दिनों में स्थिति और गंभीर हो जाती है, जिससे लोगों को 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर से शीघ्र पेयजल व्यवस्था सुचारू कराने की मांग की है। 50 घर का एक अलग मोहल्ला है, 4 गाँव से थोड़ा हट के 1 किलोमीटर। तो वहाँ बोर तो है लेकिन पानी नहीं है। कितने दिन हो? ये करीब 2 साल से समस्या चल रही है। गर्मी में अभी हाँ, गर्मी में
मेन प्रॉब्लम गर्मी। आने का फिर कहाँ से? बाहर से दूसरा जगह से एडजस्ट 1 किलोमीटर, 1 से 1.5 किलोमीटर। नल जल योजना का लाभ नहीं है क्या? नल की लाइन अभी जस्ट लगी महीना भर पहले, लेकिन उसमें कनेक्शन नहीं है, पानी नहीं है। पाइपलाइन तो पूरी डल गई है और नल के कनेक्शन नहीं है। बोर से मीठा पानी मिलता तो हाँ, मीठा पानी। कब चालू होगा बोर? मतलब अब ये अच्छी बारिश होगी, सावन के बाद ही चालू होता है। बारिश पर निर्भर है। बारिश को हैंडपम्प है, बोर तो बंद पड़ा है। शहर के सबसे संवेदनशील माने जाने वाले कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। कोतवाली से महज कुछ दूरी पर स्थित प्रेस कॉम्प्लेक्स और आसपास के इलाकों में अज्ञात चोर लगातार एसी के कॉपर पाइप और आउटर यूनिट चोरी कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में सामने आई चोरी की घटनाओं ने क्षेत्र के व्यापारियों और रहवासियों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चोर विशेष रूप से एसी में उपयोग होने वाले महंगे तांबे के पाइपों को निशाना बना रहे हैं। थाना क्षेत्र के करीब हो रही इन वारदातों ने पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जलानंद माली के यहाँ भी हुआ कल शनिवार दिन, कल की बात है। और अलग अग्रवाल वाले के यहाँ और LIC वाला है ना, उसके यहाँ भी चोरी हुआ था। उनके यहाँ भी कॉपर पाइप चोरी करके ले गए और ऊपर का आउटर रहता है वो भी निकाल के ले गए। ये इसके आउटर से जो है वो उसके कॉपर के राड निकाले गए हैं और जो कॉपर के राड है वो बहुत महंगे आते हैं। तो चोरों का जो मकसद है कॉपर के राड निकालना और किसी तरह से बेचने कहीं कुछ करना, जो भी उनका मकसद है। और ये इससे जो है बहुत नुकसान हो रहा है और इसकी खबर पुलिस को कर दी गई है। करीब 15 से ऊपर हो गया और अभी तक कोई शहर में नहीं आया। और सुना जाता है कि शहर के अन्य एरिया में भी जो है, जैसे इधर प्रोफेसर कॉलोनी है, इस तरफ भी जो है कहीं मतलब जो है कहीं मतलब जो है इसके आउटर के मतलब जो है वो रॉड निकाले गए हैं, उनको तोड़ा गया है। और एक बार तोड़ने में जो है 10-20 हज़ार रुपये का खर्चा मतलब जो है आता है। और निश्चित है कि इसको पुलिस को अच्छी कार्रवाई करना चाहिए। और ये शहर के बरारीपुरा क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस कार्रवाई में देरी को लेकर नाराजगी जताई है। वार्ड क्रमांक 25 निवासी प्रतिभा विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि उनके पति के घर पर नहीं होने के दौरान दीपक साहू नामक व्यक्ति उनके घर पहुंचा और गाली गलौज करते हुए पति व बच्चों को उठाकर जान से मारने की धमकी दी। महिला का कहना है कि घटना की शिकायत 20 अप्रैल को थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई थी, लेकिन लगभग 45 दिन बीत जाने के बावजूद आरोपित ने के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र जांच कर दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हमें जानकारी मिली थी कि हमारी पुश्तैनी जगह है, वहाँ पर कोई दीपक साहू करके खम्भे गड़ा रहा है हमारे खेत में। और जब हम वहाँ पहुँचे और मेरा परिवार वहाँ पहुँचा तो उसने हमारे साथ गाली गलौज की और हमें मारने की धमकी दी। और जो उसके हाथ में जो सीमेंट का खम्भा था वो उसने मेरे पैर पे पटक दिया, जिससे मेरे पैर में चोट आई। इसकी शिकायत हमने पुलिस थाने में 20 अप्रैल को दी। मेरे पति के घर पर नहीं रहते हुए दीपक साहू नामक व्यक्ति ने घर पर आकर मेरे साथ गाली गलौज किया और मेरे पति और बच्चों को उठाकर जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत हमने थाना कोतवाली में 20 अप्रैल को की थी। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 40 से 45 दिन हो चुके हैं। हम पुलिस से यही कहना चाहते हैं कि वो कम से कम इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश सहायक पटवारी संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण कार्य में स्थानीय युवाओं एवं डिजिटल क्रॉप सर्वेयरों को केवल 1 सीजन तक सीमित रखने संबंधी आदेश पर आपत्ति जताई। संगठन ने कहा कि प्रशिक्षित एवं अनुभवी सर्वेयरों को कार्य से अलग करने से सर्वेक्षण की गुणवत्ता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता प्रभावित होगी। ज्ञापन में पूर्व से कार्यरत युवाओं को आगामी सीजन में भी अवसर देने और संबंधित आदेशों में संशोधन या निरस्तीकरण की मांग की गई है। मध्य प्रदेश सहायक पटवारी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। हम लोगों ने निरंतर 2024 से आज दिनांक तक कार्य किया है और सरकार हमें चाहती है कि निकाल दें। और सरकार ने एक आदेश जारी किया था 29/7/2026 का, तो उसके तहत सरकार ने नई भर्ती जो प्रक्रिया अपनाई है वो बहुत गलत है, हम लोग के साथ अन्याय है।
हम लोगों ने फार्मर रजिस्ट्री बनाई है, KYC का भी कार्य किया है और निरंतर आज दिनांक तक हम लोग गिरदावरी का कार्य करते आ रहे हैं। तो शासन से हमें यही निवेदन रहेगा कि हम लोग की जो पूर्व में ID बंद हुई है वो हमारी ID को चालू किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को अप्रैल और मई माह का वेतन नहीं मिलने से आर्थिक संकट गहरा गया है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि NHM भोपाल के 29 मई 2026 के आदेश के बावजूद संशोधित न्यूनतम वेतन और 1 अप्रैल 2024 से दे एरियर का भुगतान नहीं किया गया। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटरों से तकनीकी कार्य लेने के बावजूद उन्हें अर्धकुशल श्रेणी के अनुसार वेतन दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने लंबित वेतन, एरियर भुगतान और कुशल श्रेणी के अनुरूप वेतन देने की मांग की है। क्यों दे रहे हैं? हमारे अकाउंट में पैसे डालिए ना। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैंगे, हमारा पैसा काट के वो ठेकेदार को दे रहे हैंगे। अभी तो मार्च से ठेका हट गया तो हमारी पेमेंट ही नहीं डली 3 महीने की। आप कहाँ से? तामी ऐसे हैं। 3 माह से वेतन न मिलने के संबंध में ज्ञापन देने के लिए यहाँ सभी उपस्थित हुए पूरे जिले के। हम लोगों को श्रम विभाग के द्वारा जो मानदेय निर्धारित किया गया है, न्यूनतम मानदेय, वो भी प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही साथ हम लोगों को जो एरियस का भुगतान होना है वो भी नहीं हुआ है। इसी संबंध में आज हम कलेक्टर साहब के सामने अपनी मांग को लेकर सभी आउटसोर्स कर्मचारी पूरे जिले के यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के एकत्रित हुए। भाजपा की जिला स्तरीय मासिक कामकाजी बैठक में 5 से 21 जून तक जिले भर में 12 साल विकास के और जन कल्याण के अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। जिला संगठन प्रभारी आदित्य बबला शुक्ला और जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि अभियान के तहत वृक्षारोपण, जनसंपर्क, जन कल्याण शिविर, प्रदर्शनी, प्रबुद्धजन बैठकें, प्राकृतिक खेती कार्यशाला और योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जाएगा। नगर निगम आयुक्त CP राय के निर्देश पर सोमवार को खजरी रोड ओवरब्रिज से आदिवासी संग्रहालय, पुराने वेल बाजार होते हुए छोटा तालाब मेन रोड तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान सार्वजनिक सड़कों और मार्गों पर अतिक्रमण करने वाले फुटकर व्यापारियों एवं दुकानदारों का सामान जब्त किया गया। नगर निगम अमले ने यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कार्रवाई करते हुए व्यापारियों को भविष्य में सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण नहीं करने की समझाइश दी है। साप्ताहिक जन सुनवाई में मंगलवार को कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने 191 आवेदकों की समस्याएं सुनी। जिले के विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि सीमांकन, राजस्व अभिलेख दुरुस्ती, नामांतरण, आवास पट्टा, PM आवास व किसान सम्मान निधि, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य विषयों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने कई मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और कुछ को समय सीमा बैठक में समीक्षा हेतु चिन्हांकित किया। आगामी सिंहस्थ 2028 महापर्व की तैयारियों के तहत पुलिस लाइन छिंदवाड़ा में 6 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया। प्रशिक्षण में जिला पुलिस, विशेष सशस्त्र बल, होमगार्ड एवं विभिन्न शाखाओं के अधिकारी कर्मचारी शामिल हो रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य कानून व्यवस्था, सुरक्षा, पीर एवं यातायात प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं के लिए पुलिस बल को प्रशिक्षित करना है। जो नौकरी में अपने को जो प्रतिदिन जो चैलेंज आएंगे, उन चैलेंजेस को अपने सही ढंग से निपटाना है ना। तो वो डू एंड डोंट्स के जो अपने पास रिजल्ट वो आते हैं ब्रीफिंग में, वो पॉइंट उनका समुचित ढंग से उनका अध्ययन करना।